हाय फ्रेंड्स, क्या आपके पैरों की नसें जाली की तरह उभरी हुई नीली या काली दिखाई दे रही हैं? इसमें आपको दर्द होता है, सूजन रहती है, जलन होती है। जैसे ही आप चलते हैं आपके पैरों में भारीपन सा महसूस होता है, डिस्कम्फर्ट सा लगता है, या जब आप रात में लेटते हैं तो आपके पैरों की नसें चढ़ जाती हैं या लेग्स में क्रैम्प्स आने लगते हैं, तो हो सकता हो आपको वेरिकोज वेन की दिक्कत हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तेल से आपको इसमें मालिश करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, किन खाद्य पदार्थों का अगर आप सेवन करते हैं तो ये दिक्कत जो है आपकी वो जल्द से जल्द सही हो जाएगी। क्योंकि अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो आगे चल के ये डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। अगर ये क्लॉटिंग आपके हार्ट की तरफ गई तो आपको हार्ट में दिक्कत हो सकती है, और अगर ब्रेन की तरफ गई तो आपको स्ट्रोक या फालिज का खतरा भी हो सकता है। इसीलिए आपको इसमें कुछ सावधानियां लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको वेरिकोज वेन की दिक्कत है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। बनाने वाले ने हमारे शरीर में एक मोटर लगा रखी है जिसको हार्ट कहते हैं। जब ये हार्ट पंप करता है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में आर्टरीज के थ्रू ब्लड पहुंचता है, लेकिन हमारे पैरों में कोई भी मोटर नहीं लगी हुई है, कोई भी पंप नहीं लगा हुआ है जिससे ब्लड ऊपर की तरफ आ सके। ब्लड जो आता है वो वेन्स के थ्रू आता है और वेन्स में वाल्व लगा होता है। जब ब्लड थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, जब हम चलते हैं या हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, तो वॉल्व थोड़ा सा खुल जाता है और ब्लड थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और वॉल्व बंद हो जाता है, ताकि ऊपर वाला ब्लड नीचे की तरफ ना आ सके। फिर हम चलते हैं और हमारी मसल जो है वो स्क्वीज होती है और फिर वॉल्व खुलता है और ब्लड थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है। इसी वॉल्व में ही डिसफंक्शनिंग हो जाती है या ये खराब होने लगते हैं, जिससे होता क्या है, वॉल्व तो खुल जाता है लेकिन बंद नहीं हो पाता है। इसकी वजह से होता क्या है, ब्लड एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है। इसकी वजह से नसें जो होती हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, उनका शेप बिगड़ जाता है। इसी को ही वेरिकोज वेन कहते हैं या स्पाइडर वेन भी कहते हैं। वेरिकोज वेन की दिक्कत महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि उनमें हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, या जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं या बहुत देर तक बैठने का काम होता है, उन लोगों में वेरिकोज वेन की दिक्कत बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो चलिए अब हम आपको मालिश करने का, मसाज करने का तरीका आपको बताते हैं। तो तेल को आपको ऐसे बनाना है कि आप 100 ग्राम छिला हुआ लहसुन ले लीजिए, उसको आप एक मर्तबान में रख लीजिए और आप उसमें 500 ml जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल ले लीजिए और उसमें अच्छी तरह से उसको मिक्स कर दीजिए। और फिर 2 से 4 दिन आप उसको धूप में अच्छी तरह से रख दीजिए। फिर थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें से आपको करना यह है, नीचे से आपको इस तरह से ऐसे स्टार्ट करना है, यहाँ से ऐसे आपको मालिश करना है। इस तरीके से आप मालिश करेंगे तो ब्लड का सारा सर्कुलेशन जो है वो हार्ट की तरफ होगा। इस तरह से आपको ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे आपको करना है। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि आपको ऊपर की तरफ जाना है, जिससे ब्लड का सारा सर्कुलेशन जो है वो हार्ट की तरफ हो सके और आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो सके। फिर आपको इस तरह से ऐसे ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे करना है। 10 से 15 मिनट आपको ये मालिश करनी है। पूरा ऊपर की तरफ आपको पूरा ऊपर की तरफ इस तरह से ऐसे करना है। और आप ये मालिश जो है वो हफ्ते में 1 से 2 बार आप जरूर करिए। अगर आपको वेरिकोज वेन की दिक्कत है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लगाना है, बल्कि आपको हल्के हल्के हाथों से रब करना है। इस तरह से आप मालिश करेंगे तो कुछ ही दिनों में देखेंगे, 10 से 15 दिन में देखेंगे, जो आपके सूजन है, जो आपके दर्द है और जो उभरी हुई नसें आपकी दिखाई दे रही हैं वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। कई लोग सिर्फ इसमें मालिश करते हैं, इसकी वजह से उनको पूरा आराम नहीं मिल पाता है। मालिश को करने के बाद आपको कुछ एक्सरसाइजेस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, ब्लड का फ्लो बढ़ता है। क्योंकि इसमें ब्लड का फ्लो जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे हमने आपको पहले बताया कि ब्लड एक जगह पे इकट्ठा होता रहता है। तो आपको करना यह है, रात में सोने से पहले आप इस तरह से ऐसे लेटे रहिए। आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घुटना आपका मुड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि घुटना आपका बिल्कुल सीधा रहे। और इस तरह से आप 5 मिनट से ऐसे स्टार्ट करिए, इस तरह से आपको लेटे रहना है। फिर आपको करना ये, अपना पंजा धीरे धीरे इस तरह से ऐसे ऊपर नीचे चलाते रहना है, ताकि जो हमारी मसल्स है उसमें भी मूवमेंट होता रहे और ये स्ट्रेच जो है वो होती रहे। इस तरह से आपको चलाते रहना है। ये एक्सरसाइज आप रोजाना खाना खाने के बाद रात में इस तरह से आपको लेटे रहना है। 5 मिनट से आपको स्टार्ट करना है और 15 मिनट तक आपको करना है।
इससे होगा क्या कि इससे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो नीचे की तरफ होगा, आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्स होगी। ग्रेविटी की वजह से जो है ब्लड का सारा फ्लो वो नीचे की तरफ आएगा, हार्ट की तरफ आएगा, आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। आप इसको 2 से 3 दिन 5 दिन आप करके देखिएगा, इससे आपकी पैरों में सूजन चली जाएगी, जो खुजली हो रही है, जो इचिंग हो रही है या जो दर्द बहुत ज़्यादा है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। वेरिकोज वेन के लिए ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। दूसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे कुर्सी पे बैठ जाएंगे बिल्कुल पीछे होकर, ताकि हमारा अपराइट पोस्चर जो है वो सही तरीके से रह सके। फिर अपना एक पैर इस तरीके से ऐसे रख लेंगे, दोनों पैर नहीं रखना है, क्योंकि दोनों पैर आप रखेंगे तो आपकी कमर में दर्द बढ़ सकता है। तो इस तरह से ऐसे पैर को रख लेंगे और फिर आपको अपने पंजे को खींचना है, यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ देना है, फिर खींचना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ देना है। फिर इसी तरीके से आपको दोनों पैर को इस तरह से ऐसे करना है। 10 से 15 बार आपको शुरुआत करनी है, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ाते हुए चले जाइएगा। इस एक्सरसाइज को करने से आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और ब्लड का फ्लो जो है वो ऊपर की तरफ आएगा, इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तीसरी एक्सरसाइज में आपको करना यह है, आप इस तरीके से तकिया ले लीजिएगा या कोई कंबल जो है ऊंचा रख लीजिएगा या मसनद रख लीजिएगा, और आपको करना यह है इस तरीके से ऐसे अपने पैर को रख लेना है। आपका पैर इस तरीके से होना चाहिए कि हार्ट से आपका पैर ऊंचा होना चाहिए, और फिर इस तरीके से ऐसे अपने पैरों को मूव करते रहना है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी जो है सूजन कम होगी, दर्द कम होगा और ब्लड का सारा फ्लो जो है वो हार्ट की तरफ जाएगा। 10 से 15 मिनट आप इस तरीके से लेटेंगे तो कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी जो दिक्कत है वो धीरे धीरे दूर होने लगी। चौथी एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपना एक पैर मोड़ लेंगे, फिर अपने पंजे को खींच के इस तरीके से ऐसे पैर को ऊपर उठाएंगे। इससे हो क्या रहा है, आपकी काफ मसल जो है वो स्ट्रेच हो रही है और क्वाड्रिसेप्स मसल में एक कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ेगा, आपकी मांसपेशियों में जो है वो मजबूती आएगी। इस तरीके से इसे करना है, यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर पंजे को छोड़ के और पैर को नीचे। फिर इसी तरीके से आपको दोनों पैरों में इस तरीके से करनी है। ये भी एक्सरसाइज आप जो है 10 से 15 बार शुरुआत करिए, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ाते चले जाइएगा और सुबह शाम ये एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा। 5वीं एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम अपने पैर को मोड़ लेंगे और फिर अपनी कमर को इस तरीके से ऐसे उठाएंगे ताकि आपकी ग्लूट्स की मसल जो है वो स्ट्रांग हो सके। तो ऐसे उठाना है, यहाँ पे 5 सेकंड तक रोकना है और फिर नीचे, फिर आपको उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे। ये एक्सरसाइज आप 15 से 20 बार करिए, धीरे धीरे नंबर ऑफ काउंट बढ़ाते जाइएगा और दिन में 2 बार आप करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप व्हाट्सएप करके भी हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जोड़ों में दर्द रहता है या घुटने की या सियाटिका की दिक्कत है, तो आप हमसे पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा और हम आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे। मसाज और एक्सरसाइजेस के साथ साथ में अगर आप कुछ डाइट अच्छी लेते हैं, कुछ अपनी डाइट में चेंजेस करते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है अर्जुन का चूर्ण। जी हाँ, अर्जुन का चूर्ण हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप रात में गुनगुना दूध ले लीजिए, उसमें 15 ग्राम अर्जुन का चूर्ण अच्छी तरह से मिला के आप उसका सेवन करिए। इससे जो आपको वेरिकोज वेन की दिक्कत है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। अगर गाय का दूध आप इस्तेमाल करते हैं तो और अच्छे नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ में अगर आप शिमला मिर्च का सेवन करते हैं, और शिमला मिर्च भी अगर आप कच्चा खाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप कच्चा नहीं खा सकते हैं तो आप इसको उबाल के ले सकते हैं, इसकी सब्जी बना करके खा सकते हैं। शिमला मिर्च चाहे हरा हो या लाल हो, आप इसका सेवन करिए। वेरिकोज वेन में ये रामबाण की तरह होता है। इसके साथ साथ में आप जो है लहसुन का सेवन करिए। एक कली आप ले लीजिए, आप उसको पानी के साथ निगल लीजिए, या आप इसको अगर चबा चबा के खाते हैं तो भी आपको इसका मैक्सिमम फायदा आप ले सकते हैं। हार्ट प्रॉब्लम के लिए या नसों के लिए ये अमृत की तरह होता है। इसके साथ साथ में आप अगर सेब का सिरके का सेवन करते हैं, सेब का सिरका आपके वेन्स की प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो आपको करना यह है, 1 गिलास पानी ले लेना है और उसमें 1 चम्मच आप सेब के सिरकों को अच्छी तरह से मिला कर अगर आप खाली पेट सेवन करते हैं तो आपको बहुत अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। आप हरी पत्तेदार सब्जियों का भी सेवन करिए, और कुछ नट्स हो गए जैसे
बादाम हो गया, अखरोट हो गया, अगर आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं और जंक फूड से आप बचते हैं तो आप वेरिकोज वेन से, स्पाइडर वेन से छुटकारा पा सकते हैं। ये तीनों चीज़ें, मसाज हो गई, एक्सरसाइजेज हो गई और डाइट में कुछ चेंजेस करके देखिए, 10 से 15 दिन आप करके देखिए, आपके पैरों में जो सूजन है, जो दर्द है, जो चलने में आपको दिक्कत हो रही है, उसमें आपको अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। और इसमें स्टॉकिंग पहनना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन लोग स्टॉकिंग जो है वो गलत तरीके से पहनते हैं और गलत तरीके से लेकर के मार्केट में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टॉकिंग मार्केट में आ गई हैं। इसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इसमें कितना पहनना है, कैसे पहनना है, कितनी देर तक पहनना है, अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे। और इसमें वॉक करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वॉक करने से आपकी बॉडी का मूवमेंट तो होता ही है और आपकी मसल जो है वो स्क्वीज होती है, तो इससे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ता है, जैसा हमने आपको पहले बताया। लेकिन बहुत सारे लोग वॉक गलत तरीके से करते हैं, उनको वॉक करना आता ही नहीं है, जिससे वो वॉक करने का मैक्सिमम फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आपको वॉक कैसे करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए, क्या सावधानी आपको बरतना चाहिए, तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके हर कमेंट का जवाब देने का। थैंक यू वेरी मच।